नमस्कार दोस्तों, मैं सर कुमार। जैसा कि आप थंबनेल देख के आ रहे हैं या फिर वीडियो आपको कोई शेयर किया है, आज मैं बताने वाला हूँ ये 90 डेज ऑफ डिसिप्लिन क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डाइट है, क्या सेट्स ऑफ रूल्स है जो डेली हम लोग को फॉलो करना है। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, यूजफुल रहेगा, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं खुद इसे 90 डेज तक फॉलो करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं करंटली अभी कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, जिसका मुझ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, मेरे चेहरे पे, फेस पे वो एनर्जी नहीं है जो रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी मैं सोता हूँ, कभी भी मैं उठ जाता हूँ, तो एकदम अनडिसिप्लिन मैनर हूँ मैं। अगर आप भी अनडिसिप्लिन हैं तो आप भी इस 90 डेज ऑफ डिसिप्लिन या चैलेंज जो भी कहिए, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो क्या है ये 90 डेज ऑफ डिसिप्लिन, चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो रेगुलर बेसिस में इस 90 डेज ऑफ डिसिप्लिन में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको डेली लेना है, जिसमें आप 6 आवर्स ऑफ स्लीप आप नाइट में ले सकते हैं, 2 आवर्स ऑफ स्लीप आप आफ्टरनून में ले सकते हैं। उसके बाद आपको डेली बॉल क्लियर करना है। बॉल क्लियर करने के बाद आपको बाथ लेना है, रेगुलर बेसिस पे बाथ लेना है। अगर आपको फीवर है या कुछ सीरियस कंडीशंस है तो आप 1-2 दिन अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करने के बाद आपको 30 मिनट्स ऑफ योगा या एक्सरसाइज करना है। अब जैसा कि आप अगर न्यू हैं, 30 मिनट्स आप ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 90 डेज को 30 डेज में स्प्लिट कीजिए। फर्स्ट 30 डेज में आप 15 मिनट्स कीजिए, नेक्स्ट 30 डेज में आप 20 मिनट्स कीजिए एंड लास्ट 30 डेज में आप 30 मिनट्स कीजिए। योगा में आप सूर्य नमस्कार सिंपल कर सकते हैं, मैं वही करता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज में आप कोई सिंपल एक्सरसाइज, इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप आउटडोर भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका फिजिकल हेल्थ सही रहेगा। योगा करने के बाद आपको 15 मिनट्स मेडिटेशन करना है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, क्योंकि मैं करता हूं तो मैं तो कर लूँगा, लेकिन आप अगर नहीं करते हैं तो आपको मैं बता दूँ, आप फर्स्ट 30 डेज 5 मिनट्स कीजिए, नेक्स्ट 30 डेज 10 मिनट्स कीजिए, बट लास्ट 30 डेज दैट इज पीक आप करेगा। पीक में आपको सारा जो मैं इसमें रूल्स बता रहा हूँ वो आपको ज़रूरी है करना फुल। तो मेडिटेशन के बाद आपको डेली 30 मिनट्स तो कोई इंस्पायरेशनल बुक पढ़नी है, 30 मिनट्स तक, ठीक है। आप 4 to 5 पेजेस भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा आप भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि भगवत गीता का बहुत सारा बेनिफिट्स है। मैं खुद कुछ दिनों से पढ़ रहा हूँ। ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से नेगेटिव एनर्जी, जो कि नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो आपको दूर करेगी, आप में पॉजिटिव एनर्जी भर देगी, आप में आत्मविश्वास भर देगी, ठीक है। जैसे कि मैं भी कुछ दिनों से पढ़ रहा हूँ तो मुझ पर कुछ थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, मुझ पर कुछ आत्मविश्वास आया है कुछ, तब जाके मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप भी भगवत गीता पढ़िए। ये कोई धर्म पे या समुदाय पे बेस्ड नहीं है, आप किसी भी धर्म समुदाय के आप इसे पढ़ सकते हैं। ये आपको राइट वैल्यू सिखाती है, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, लेकिन वो आपको इंस्पायर करे, ताकि आप मोटिवेट हमेशा रहें, ठीक है। उसके बाद आपको डेली 8 आवर्स ऑफ स्टडी करनी है, या फिर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो वो स्किल्स पे आपको 8 आवर्स देनी है। अब 8 आवर्स तो शुरुआत से ही देना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, तो इसमें आप 30 डेज फिर स्प्लिट कीजिए। फर्स्ट 30 डेज आप 3 to 4 आवर्स कम से कम पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम बैठिए स्टडी टेबल में। आपको बेड पे नहीं पढ़ना है, आपको स्टडी टेबल पे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 to 4 आवर्स फर्स्ट 30 डेज पढ़िए। नेक्स्ट 30 डेज आप पढ़िए 5 to 6 आवर्स, एंड द पीक रहेगा उसमें आपको 8 आवर्स कंपलसरी है। और उस पर वहाँ तक आपका डिसिप्लिन बन जाएगा। आप 60 डेज जब 3 to 4 आवर्स पढ़ेंगे तो आपका वहाँ तक डिसिप्लिन बन जाएगा, आप 8 आवर्स आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेन रूल है वो आपको ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है। आपको उल्टा नहीं सोना है, आप सीधा सोइए या फिर लेफ्ट मुड़ के सोइए, ठीक है। और मोबाइल से जितना ज़्यादा दूर हो सके, स्मार्टफोन से जितना ज़्यादा दूर रह सके उतना दूर रखिए, क्योंकि उनसे रेडिएशन निकलती है जो हमारे ब्रेन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, हमारे बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जिसके कारण हमारे जो एजुकेशन में है वो इंटरप्ट करती है, ठीक है। तो स्मार्टफोन को जितना ज़्यादा दूर हो सके दूर रखिए। तो अब आपको क्या नहीं करना है, मतलब व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहले तो आपको कोई भी ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलना है। ऑनलाइन गेम्स जैसे BGMI हो गया, फ्री फायर हो गया या COD आपको नहीं खेलना है। अगर आपका स्किल अच्छा है, खेल अच्छा से सकते हैं, तो आप कोई स्पोर्ट टूर्नामेंट में भाग लीजिए, ताकि आपका स्किल टाइम जो आप इस पर दिए हैं वो बर्बाद ना हो। नेक्स्ट आपको डेली 1 आवर से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे रील्स देखते हुए या कुछ भी करते हुए सोशल मीडिया पे नहीं बिताना है इससे ज़्यादा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिता सकते हैं, मगर अगर रील्स देख रहे हैं, कोई फालतू काम कर रहे हैं तो आपको वो नहीं करना है।
और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको किसी से भी 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी। मतलब अगर स्टडी या कोई स्किल सीख रहे हैं उस बीच अगर आपको कोई कॉल करे तो 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी है, और नॉर्मल टाइम में भी कोई कॉल करे तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा किसी से भी एट एनी कॉस्ट आपसे बात नहीं करनी। अब आपको बताता हूँ कि खाने में आपको क्या खाना है, मतलब डाइट आपका क्या रहेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको नहीं खाना है, तो आपको कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड या फिर प्रोसेस फूड आपको नहीं खाना है। मतलब बाहर का कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। ऑयल में फ्राई सब्सटेंस यानी कोई भी तेल में तला हुआ चीज़ आपको नहीं खाना है। कच्चा प्याज आपको खाना के साथ नहीं खाना है, मतलब सप्लीमेंट के रूप में कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है। आप सब्जी के साथ बना के खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं। अगला ये है कि आपको स्वीट्स नहीं खाना है, मतलब मीठा कोई भी चीज़ नहीं खाना है, या फिर शुगर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाना है। सिर्फ मीठा में आप थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं सुबह, उसके सिवाय आप मीठा में शुगर प्रोडक्ट में कुछ नहीं खा सकते हैं, ठीक है। अगला आपका ये है कि आपको अल्कोहल, ड्रग्स और स्मोक नहीं लेना है। बस इतना ही चीज़ें जो आपको नहीं खाना है। तो आपको बताता हूँ डाइट में क्या लेना है, मतलब आपको खाना क्या खाना है। तो आप होममेड रेगुलर खाना खा सकते हैं जो आप डेली खाते हैं, मगर छना हुआ चीज़ घर में भी आपको नहीं खाना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, और वेजिटेबल्स भी आपको ज़्यादा खाना है, या फिर आप मिल्क पी सकते हैं। एडिशनल सप्लीमेंट आप ले सकते हैं जैसा आपका बजट है, जैसे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं या फ्रूट जूस पी सकते हैं। उसके बाद आप चना फुला हुआ भी सुबह खा सकते हैं थोड़ा सा गुड़ के साथ। तो यही सब आपको खाना, सिंपल फूड खाना है। कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है अगर आप ये डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहते हैं तो। और आपको एक टेबल बनाना है, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। 90 डेज का एक टेबल बनाना है जिसको आपको 30 डेज में स्प्लिट करना है। पहला 30 डेज आपको थोड़ा करना है, नेक्स्ट 30 डेज आपको मीडियम रेंज में जाना है, लास्ट 30 डेज में एकदम पीक में जाना है जहाँ पे आप फुलफिल करना है सब चीज़। तो आप जैसे जैसे डेज करेंगे वैसे वैसे उसमें टिक करते जाइएगा, उसको दीवार में चिपका के रखिएगा, उसमें कुछ मोटिवेशन लिख सकते हैं अपना। बस तो जो जो इस डिसिप्लिन को 90 डेज तक फॉलो करेगा वो 90 डेज के बाद फुल डिसिप्लिन हो जाएगा। वो अपने मन को कंट्रोल कर सकेगा, और जो मन को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। थोड़ा मुश्किल है, मगर डिसिप्लिन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट। तो थोड़ा तो संघर्ष करना होगा, तभी आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल है ये, और ये खास करके लिए स्टूडेंट के लिए ही है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो खासकर फॉलो करने का ट्राई कीजिए कम से कम। अगर नहीं कर पाते हैं तो, और कर पाते हैं तो आप कीजिए। मैं बता दूं, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं बहुत दिन से डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, मगर बार बार बीच में टूट जा रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे वादा करता हूँ, आप लोग मेरे दोस्त जैसे हैं, तो मैं ये डिसिप्लिन को कहीं भी तोड़ नहीं पाऊँगा, और मैं 90 डेज तक इसे आसानी से फॉलो कर पाऊँगा। अगर आप भी इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो कहीं ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, आप इंस्टा पे भी कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। मेरा इंस्टा आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं अपना डेली अपडेट अपने इंस्टा पे दूंगा, अपने यूट्यूब में भी दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कुमार ऑफिशियल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को खासकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टूडेंट्स को शेयर करें। अगर आप स्टूडेंट खुद हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें जो डिसिप्लिन फॉलो करना चाहते हैं पर उनसे हो नहीं पा रहा है, ताकि उनको 90 डेज ऑफ डिसिप्लिन के बारे में पता चले और वो इसे फॉलो करें और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। मैं अपना डेली अपडेट आपको अपने इंस्टा पे दूंगा। मेरा इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। जय हिंद।